नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में इस महीने के शुरुआत में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शनि आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, केतु लग्न पे विराजमान है तो ऑकल्ट संबंधित चीजों में आपकी रुचि बढ़ी होगी 30 अक्टूबर 2023 से, और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका वेट भी बढ़ा होगा 1 मई 2024 से। तो देखिए, वेट पे आपको आपके कंट्रोल करना है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, यानी कि वक्री मंगल की दृष्टि 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक आपके लग्न पे पड़ रही है। तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी से भी विवाद से बचना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 24 जनवरी से, और आपके 5वें भाव में 10 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। तो आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनको लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई को लेकर के आपका फोकस रहेगा। साधना करते हैं, साधना भी आप डेडिकेशन से करेंगे। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक विराजमान रहेंगे, तो 11 फरवरी से 26 फरवरी तक आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रहेगा, और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा, और आप आपके खर्चे को लेकर के विचार भी करेंगे। वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 7वें भाव में 27 फरवरी से विराजमान होंगे तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से, और पूरे फरवरी के महीना आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो अगर आप सेविंग करने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर फरवरी के महीना में, अगर आप आपकी स्पाउस द्वारा सेविंग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको कुछ ऐसे काम मिलेगा जिससे कि आपका सेविंग निश्चित तौर पर होगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा हुआ होगा 1 मई 2024 से। आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा होगा, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, या फिर आपके काम से आपका हिम्मत बढ़ेगा। और अगर आपके काम के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय बना हुआ है 1 मई 2024 से, और ये फेवरेबल समय 14 मई 2025 तक रहेगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस पीरियड में आप अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि अभी आप प्रयास को अगर बढ़ाएंगे तो आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से बचना है किसी भी किस्म के माता से। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा।
पांचवें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए पांचवें भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो कि छठवें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे मेहनत ज्यादा करना है, पढ़ाई में डेविएशंस उनके हो रहा होगा। मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको आपके बच्चों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। यहाँ पे आपके बच्चे आपके बात के नेगेटिव वे में ले रहे होंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनको थोड़ा समझदारी और डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करेंगे ये पीरियड में तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे आपके बात को वे नेगेटिव वे में लेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके पांचवें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, पर आप पढ़ाई करने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और सूर्य भी आपके पांचवें भाव में 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है और वे समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजन भी लेंगे, क्योंकि देखिए आपके पांचवें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण है शुरुआत के 10 दिन के लिए। तो समझदारी और बुद्धिमानी से आप डिसीजन लेंगे अपने पढ़ाई को लेकर के, तो पढ़ाई पे बस आपको फोकस बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। और किसी से भी विवाद से बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, छोटे मोटे किसी के साथ विवाद अगर हो रहे हैं तो विवाद को अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, बुध 11 फरवरी को विराजमान होंगे और सूर्य 12 फरवरी को विराजमान होंगे। देखिए छठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो आप खर्च कम करने का तो प्रयास निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और जो विपरीत राजयोग आपका बना हुआ है ना, आप आपके संघर्ष और मेहनत से सब कुछ हासिल भी करेंगे। और अगर आपका कोई आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले में खर्च हो रहा है, तो खर्च कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलेगा। और सूर्य भी जब 12 फरवरी को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए सूर्य द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो एक तरफ शनि द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण है, सूर्य द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण है, तो अपने काम में मेहनत करिए, रिजल्ट निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। सातवें भाव में आपके राहु विराजमान है और शुक्र विराजमान है और बुध 27 फरवरी को विराजमान होंगे और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव में जो आपके राहु विराजमान है ना, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ होगा 30 अक्टूबर 2023 से। और शुक्र भी आपके सातवें भाव में विराजमान है और शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके नवम भाव के स्वामी है जो कि सातवें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे शुक्र द्वारा भी 28 जनवरी से आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। और बुध जब आपके 27 फरवरी को विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण योग का भी आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो आपकी स्पाउस हो गई या फिर आपके भागीदार हो गए, क्योंकि सातवां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया आपके स्पाउस या भागीदार का होता है, तो आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए कहीं ना कहीं लकी रहेंगे। और देखिए 27 फरवरी से ना जब बुध आपके सातवें भाव में विराजमान होंगे तो आपका फोकस आपके स्पाउस को लेकर के तो रहेगा, पर अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं या फिर आपकी स्पाउस के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके काम में आपको अच्छा मदद भी मिलेगा, जिससे कि आपको लाभ होगा और आपको यश की प्राप्ति भी होगी। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान होकर बहुत ही शुभ योग का निर्माण किए हुए हैं 1 मई 2024 से, और ये शुभ योग का निर्माण 14 मई 2025 तक रहेगा। तो आपकी स्पाउस का सुख आपको निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का सुख आपको निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। और आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है।
देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचे। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है, तो पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में जो आपके गुरुदेव विराजमान है ना, तो आपके भाग्य के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको भाग्यशाली भी बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचें। 10वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है। पहली चीज तो ये कि बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद होने की संभावनाएं बना रहे, विवाद से बचें। ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म रहेगा तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और काम में देखिए आप मेहनत कीजिएगा, पर बीच बीच में हो सकता है एग्रेसिव स्वभाव के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है फरवरी में शुरुआत के 10 दिन के लिए। तो अगर आप एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए काम में आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी भी आपके 5वें भाव में विराजमान है। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फरवरी में शुरुआत के 10 दिन यानी कि 10 फरवरी तक फेवरेबल समय है। अपने प्रयास को बढ़ाइए, जॉब मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में जब 10, 11, 12 तारीख को विराजमान होंगे तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण करेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो 10, 11, 12 तारीख को ट्राई करें। जनसंपर्क, पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी 10, 11, 12 तारीख आपके लिए फेवरेबल समय है। और आपके 11वें भाव में सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है फरवरी में शुरुआत के 11 दिन के लिए। तो देखिए अगर सरकार द्वारा आप कोई पैसा वेट कर रहे हैं या पैसा का आप कोशिश कर रहे हैं तो फरवरी में शुरुआत के 11 दिन के लिए आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। बुध की दृष्टि आपके 12वें भाव में 11 फरवरी से पड़ेगी और सूर्य की 12 फरवरी से पड़ेगी और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। बच्चों के आपके पढ़ाई को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे शुरुआत के 11 दिन के लिए फरवरी के महीना में। प्रेम संबंध यानी कि प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे रहेंगे। और जो स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय फरवरी में शुरुआत के 11 दिन के लिए बन रहा है। प्रयास को बढ़ाइए। और ये मैं बाहर जाने की बात जो मैं कर रहा हूँ, विदेश जाकर के जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। देखिए 12वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप खर्च कम करने का तो निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं और खर्चे भी कम कर रहे हैं। सूर्य की दृष्टि जब देखिए यहाँ पे 12वें भाव में आपके 12 फरवरी से पड़ेगी। सरकारी नियम नहीं तोड़ना है, संभल करके चीजों का हैंडल करना है, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। और 11 फरवरी से हो सकता है कि आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसपे कि आपका खर्च बढ़े। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना फरवरी का महीना, तो फरवरी के महीना में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपके आएंगी, पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं काम में तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बस पिता की स्वास्थ्य का आप ध्यान दें और किसी से भी विवाद से बचें। अब जान लेते हैं इस महीना यानी कि फरवरी के महीना में गुड डेट्स और बैड डेट्स आपके लिए कौन कौन से रहेंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपका एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है,
या फिर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 से 12 तारीख, 23 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 10 से 12 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। कोशिश कीजिए साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अगर आप शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जा रहे हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।